एक एपिक ट्रिप का असली मजा उसके मंजिल से नहीं बल्कि उस सफर के हर एक चैलेंज और सरप्राइज से होता है। हमारे अगले मंजिल तक का रास्ता बस एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमें याद दिलाता है कि एडवेंचर्स जितने चैलेंजिंग होते हैं उतने ही यादगार बनते हैं। अपने फियर्स का सामना करना और उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना, यही ट्रैकिंग और सफर का असली एसेंस है। इसीलिए कभी-कभी अपनी जिंदगी में अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करो। Because beyond fear lies a whole new world waiting to be discovered. A world where you'll not just find new places, but a new version of yourself. पग्गिल कैंपग्राउंड आइसलैंड के हिडन जेम्स में से एक है। जब हम इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे तो पग्गिल कैंपग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ना ज्यादा फोटोज ना वीडियोस, बस कुछ हॉरर स्टोरीज के ब्लॉग्स ये बोलते हुए कि रोड कितनी डेंजरस हो सकती है, स्पेशली वैन्स के लिए। पर हम दोनों पागल कैंपर वैन में सीधा निकल पड़े, रेडी फॉर एनीथिंग। बारिश और तेज हवाओं की वजह से रोड्स काफी स्लिपरी और चैलेंजिंग हो गए थे। ये पूरा सफर जो आइडियली 1 घंटे का होना चाहिए था, शार्प टर्न्स और क्लिफ्स के चक्कर में एक्स्ट्रा केयरफुल होने के कारण लगभग 3 घंटे लग गए। बीच बीच में जब बारिश रुकी, हमने उसका पूरा फायदा उठा के कुछ स्टनिंग फोटोज और वीडियोस कैप्चर किए। ओरिजिनली हमने प्लान किया था कि डे 4 और डे 5 का कंटेंट एक ही वीडियो में डालेंगे, लेकिन जब मैंने सिर्फ पग्गिल का फुटेज कंपाइल करनी शुरू किया, उसमें से ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि क्या इंक्लूड करूं और क्या एक्सक्लूड। इसीलिए आज का एपिसोड डेडिकेटेड है हमारी ट्रिप के फेवरेट पार्ट के लिए, पग्गिल कैंपग्राउंड एंड द हिडन ट्रैक। मजाक चल रही है यहाँ पे कैंपग्राउंड। यप, हमारे साथ मजाक हो रहा था। इतना ब्यूटीफुल कैंपग्राउंड हो सकता है ये सोचना भी मुश्किल था।
सच में पग्गिल का रोड जितना मुश्किल है उतनी ही ये जगह मैजिकल है। लावा रॉक से बने पहाड़ों के बीच ग्लेशियर्स के पानी से बहते रिवर्स के आसपास ये कैंप ग्राउंड एकदम अनरियल सा जगह है। पग्गिल कैंप ग्राउंड का डाइनिंग एरिया एक वॉल्केनिक रॉक से बनी गुफा के अंदर है। हमें अंदर जाते ही ऐसा लगा कि हम शेक्सपियर की किसी कहानी के अंदर हैं। टाइम ट्रैवल जैसा सरियल एक्सपीरियंस। उस रात कैंडल लाइट के डिम ग्लो के बीच एक पुरानी फायरप्लेस के आसपास बैठकर बाकी कैंपर्स के साथ लाफ्टर और स्टोरी शेयर करते हुए एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई, जैसे ये जगह और ये लोग हमेशा से ही हमारे सफर का हिस्सा रहे हो, कि हम इन लोगों को सदियों से जानते हो। उस रात हमें ये सिखाया कि सफर सिर्फ जगहों के बारे में नहीं होता, बल्कि उन लोगों के बारे में भी होता है जो आपको रास्ते में मिलते हैं। स्वागत है आपका बालास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा ऑमलेट। तवे को गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे एवोकाडो ऑयल स्प्रे। अंडा आप किसी भी प्रजाति का यूज कर सकते हैं, मेंढक, बतख या मुर्गी। ओके, दीज आर चिकन एग्स, मतलब इसमें कुछ और ही लिखा हुआ है, ये तो समझ नहीं आ रहा है, बट ये कंफर्म करके लिया था। ये दिस इज एग अंडा। तेल को पकने के बाद जब वो थरथर थरथर करने लगता है, हम उसमें डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है अंडा। दिस इज द वर्स्ट ऑमलेट इन द वर्ल्ड मैन। दिस इज सो पैथेटिक डूड। ये गिर चुका है सब कुछ अंदर। यस, तो इस तरह से आप अंडा को क्रैक मत कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मेन मसाले, जो है नमक, नॉर के इटालियन सीजनिंग। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे रेसिपी का सेकंड हीरो, जो है चीज। उसके ऊपर हम ऐड करेंगे ब्रेड। आज मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तहल का ऑमलेट बनाऊंगा। यस यस, नॉट बैड। तहल का ऑमलेट आज बन रहा है। हम इसमें फिर से ऐड करेंगे हमारा मेन मसाला, जो है नमक, और फिर से इस साइड हम ऐड करेंगे इटालियन सीजनिंग। क्योंकि हम जा रहे हैं एक बहुत ही लंबे और डिफिकल्ट हाइक पे, हम इसमें डालेंगे एक और चीज़, और उसके बाद हम उसके ऊपर डालेंगे ब्रेड। गैस को और थोड़ा तेज करने के बाद, कम हो रहा है, और तेज कर लिया हमने। हम इसको इस तरह पीट देंगे। बैड बॉय। गुड बॉय। अरे क्या यार। A few moments later. जैसे तैसे ये अंडा ऑमलेट बन चुका है।
मेन टेस्ट के तौर पे जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो चीज़ मेल्ट होना चाहिए। और ये हमारा तहल का ऑमलेट नहीं, हम क्या बनाने वाले थे? ब्रेड अंडा नहीं, ब्रेड ऑमलेट, जो भी है ऑमलेट बन चुका है यार, मस्त है, राइट? एंड व्हाट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल इज द व्यू। ये है व्यू भाई। और ये है हमारा छोटा सा किचन। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द कैन कुक करी पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट बाला। जस्ट किडिंग। बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द शो, आज मेरा हैप्पी बर्थडे था। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये इन्फॉर्म करके जाना कि आप कहाँ जा रहे हो और कितने बजे फिर से लौटोगे। There have been so many instances जहाँ पे लोग बिना किसी को बताए पहाड़ों में चले गए हैं, only to never be found again. So please ये करना कभी मत भूलना। एक सवाल जो मुझे फ्रेंड्स और फैमिली से बार बार सुनने को मिलता है वो ये है कि तू इतना ट्रैक करता क्यों है भाई? अगर आप मेरी इंस्टाग्राम फीड चेक करो या मेरे फोन का गैलरी को स्क्रॉल करोगे तो मैं सिर्फ माउंटेन्स और ट्रेल्स के फोटोज एंड वीडियोस मिलेंगे। और लाइफ के बड़े खर्चे वो भी ट्रैकिंग के अराउंड ही घूमते हैं। सो टुडे लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। ये है मेरी लव अफेयर विद ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। कई साल पहले जब मैं मुंबई से कनाडा शिफ्ट हुआ तो ऐसा लगा जैसे एक ड्रीम लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। But as often times in life, reality hits you differently. मुझे अभी भी वो इनिशियल डेज याद है। लाइफ कनाडा में बहुत ही पीसफुल थी। But that peace came with a heavy silence. मुंबई का शोर शराबा, हसल और बसल और अपने लोगों का जो कनेक्शन था वो यहां मिसिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ यहां परफेक्ट होते हुए भी कुछ तो मिसिंग है। The warmth of friends and family and the little joys of home were replaced by solitude. That totally swallowed me with it. लाइफ अब्रॉड काफी आइसोलेटिंग हो सकती है in ways that you just cannot imagine. मैं अपने बैक होम के फ्रेंड्स के साथ टच में रहने की भी कोशिश करी, लेकिन एक डिस्कनेक्ट सा महसूस होने लगा।
नॉस्टैल्जिया के अलावा कोई बात कॉमन नहीं रही। एक बार तो मैं वापस इंडिया भी चला गया, होपिंग कि सब वैसा ही होगा जैसे छोड़ा था। पर इंडिया जाके मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बदल चुका है, या शायद मैं बदल चुका हूं। वो फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंग एनीवेयर हिट मी हार्ड एंड इट जस्ट मेड थिंग्स वर्स। यार, मैं पूरा सड़ू इंसान बन चुका था। मैं वो इंसान बन चुका था जो काम पर लंच रूम में अकेले बैठकर खाना खाता था और कान में हेडफोन्स लगाए रखता ताकि किसी से गलती से बात न करनी पड़े। मुझे ये रियलाइज हुआ कि इफ आई डिडंट टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, इट वुड स्टार्ट डिफाइनिंग मी। फिर एक दिन मेरे कलीग ने मुझे एक ट्रैक पर इनवाइट करा एंड फॉर सम रीजन मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी। दैट स्मॉल यस became one of the most important decisions of my life. The first trek was absolutely unforgettable. Walking through the trails surrounded by mountains, एक अजीब टाइप की खुशी हुई उस दिन that I hadn't felt in months. For the first time, I was truly living in the moment. नेचर की कुछ बात है, it humbles you and makes you realize that life is bigger than your fears and struggles. एल्बर्टा की पहाड़ियों में वो ट्रैक had lit a spark in me. मैं हर वीकेंड बहाने ढूंढता to explore more trails, to summit more mountains. ट्रैकिंग मेरे लिए बस एक आउटडोर एक्टिविटी नहीं, बट मेरी थेरेपी बन चुकी थी। बट मुझे हमेशा से पता था कि ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है। I wanted to share it with others who might feel the same way or who might be going through the same struggle that I was. मैं लोकल फेसबुक ग्रुप्स पर पोस्ट करने लगा if anybody wanted to join me for a trek. मैं ऑनेस्टली कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड पहले हाइक में only one person showed up. But soon something happened. उसके अगले वीकेंड 4 लोग आए, उसके अगले वीक 8, और देखते देखते what started as a few simple Facebook posts inviting people to go on treks with turned into a thriving community. हमारे वीकेंड हाइक्स में 20 से ज्यादा लोग आने लगे, ट्रैकिंग टुगेदर इन ब्यूटिफुल ट्रेल्स, शेयरिंग स्टोरीज, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. We had all become friends for life who shared a common passion and love for the outdoors. आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी होती अगर मैंने उस दिन लंच रूम में मेरे वर्क कलीग के ट्रैक इनविटेशन को ना बुला होता। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा चैप्टर मिस हो जाता। क्या पता लाइफ कैसी होती और क्या पता आज मैं क्या कर रहा होता। ट्रैकिंग ने मुझे सिर्फ नए दोस्त और एडवेंचर्स नहीं दिए, बल्कि एक नई जिंदगी दी। Heck, I even met my wife this way, तो शायद वो चैप्टर भी कभी नहीं खुलता लाइफ में और आज तक कुंवारा रहता। और ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि कभी कभी एक छोटी सी हाँ आपकी जिंदगी की पूरी ट्रैजेक्टरी बदल सकता है।
अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में स्टक हो, एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखो, कुछ नया ट्राई करो, किसी नए ग्रुप का हिस्सा बनो या खुद का ग्रुप शुरू करो। लाइफ इज ऑल अबाउट द कनेक्शन वी मेक एंड द रिस्क्स वी टेक, एंड हु नोज, ये सब करने पे एक बात तो गारंटी है कि यू विल डेफिनेटली एंड अप विद अ क्रेजी स्टोरी।